इस वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफॉर्मिंग जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है, दोबारा से बनाना या शेप को चेंज करना, स्ट्रक्चर को चेंज करना। यहाँ पर हम देखेंगे पेट्रोलियम जो है उसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, उसकी रिफॉर्मिंग की जाती है। रिफॉर्मिंग की जरूरत क्यों पेश आती है, उसकी क्या रीजन है? वो ये है कि गैसोलीन जो हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के रिजल्ट में ऑब्टेन होती है वो गुड क्वालिटी की नहीं है। क्या प्रॉब्लम होता है इसमें? ये वाली जो गैसोलीन है जो बैड क्वालिटी की होती है वो नॉकिंग प्रोड्यूस करती है। नॉकिंग क्या है? ऑटोमोबाइल्स में इंजन के अंदर जब बर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, स्पार्क प्लग जो है वो स्टार्ट करता है बर्निंग को, उसके पहले ही जो कंबस्शन या बर्निंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी बर्निंग स्मूथ नहीं होती, एब्रप्ट होती है, जिसके रिजल्ट में एक शोर पैदा होता है, मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसे नॉकिंग का नाम दिया जाता है। नॉकिंग का नुकसान क्या है? एक तो इसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रही है, उसके अलावा जो इंजन की एफिशिएंसी है वो भी नॉकिंग के रिजल्ट में रिड्यूस हो जाती है, इंजन जल्दी खराब हो सकता है। किसी भी फ्यूल की जो क्वालिटी है उसको हम इंडिकेट करते हैं उसके ऑक्टेन नंबर की फॉर्म में। ऑक्टेन नंबर क्या है? ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर इज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन द फ्यूल। अब ये आइसोऑक्टेन कौन से वाला आइसोमर है ऑक्टेन का? इट्स 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। इसकी परसेंटेज फ्यूल में डिसाइड करती है कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या होगा। जैसे ही आप फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज करते हैं, फ्यूल की जो क्वालिटी है वो भी ज्यादा हो जाती है। अगर एक फ्यूल है और उसका ऑक्टेन नंबर या जो उसके अंदर आप कह लें कि मैक्सिमम, हम जिस फ्यूल को बेहतर कंसीडर करते हैं उसका ऑक्टेन नंबर जो है वो ऑर्बिट्रेरली 100 होता है, जिसके अंदर 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो है वो 100% मौजूद होगा, या 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन जो है इसका जो ऑक्टेन नंबर है वो ऑर्बिट्रेरली 100 जो है वो कंसीडर कर लिया गया है। इसके हम स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं अब। 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसका स्ट्रक्चर लिखने के लिए हम पेंटेन इसका पेरेंट नेम है तो आप 5 कार्बन की एक चेन ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस चेन में अगर हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं नंबर 1, तो ये 2 होगा। 2 पे 2 ब्रांचेस हैं, यानी 2 पे आप 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच कर दें। ये कार्बन नंबर 3 होगा नेक्स्ट, और ये कार्बन नंबर 4 जो है इसके ऊपर भी आप एक मिथाइल अटैच कर दें। तो ये हो गया है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन है। अब आप बाकी कार्बन की जो वैलेंसी है उसको आप सेटिस्फाई कर लें। यहाँ पे 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इधर 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे। इस कार्बन नंबर 2 के साथ किसी भी हाइड्रोजन को अटैच हम नहीं करेंगे क्योंकि कार्बन के जो 4 बॉन्ड है वो ऑलरेडी बने हुए हैं। फर्स्ट कार्बन जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये वो आइसोमर है ऑक्टेन का जिसका ऑक्टेन नंबर 100 है। ये बेस्ट फ्यूल जो है वो कंसीडर होता है, और किसी भी फ्यूल की क्वालिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इसी कंपाउंड की उस फ्यूल के अंदर परसेंटेज बताई जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं कि रिफॉर्मिंग का जो प्रोसेस है उसे किया कैसे जाता है। द ऑक्टेन नंबर ऑफ गैसोलीन इज इम्प्रूव बाय द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग। जैसा कि हम देख चुके हैं, ये प्रोसेस है क्या?
इस प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच्ड चेन by heating in the absence of oxygen and in the presence of a catalyst. यानी स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की कन्वर्जन है इनटू ब्रांच्ड। यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन लिया है, फ्यूल जो लिया है एन ऑक्टेन है, यानी इसमें आपको कार्बन की टोटल स्ट्रेट चेन नजर आ रही है। ऑक्टेन है तो इसमें सीरीज में आप 8 कार्बन जो हैं उन्हें अटैच कर देंगे लाइक दिस। इनके साथ जब हाइड्रोजन अटैच किए जाते हैं तो कॉर्नर वाले दोनों कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और मिडल में जितने भी कार्बन हैं उनके साथ 2-2 हाइड्रोजन अटैच होंगे लाइक दिस। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को लिखने की बजाय यहाँ पर इसको किस तरह से कंप्रेस किया गया है, पहला और लास्ट वाला जो मिथाइल है उसको लिख के दरमियान में कितने CH2 अटैच हैं, 6, तो CH2 6 यहाँ पर इस फॉर्म में ये फॉर्मूला लिखा गया है ऑक्टेन का। अब इस ऑक्टेन को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, जिसके रिजल्ट में 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन जो है वो बन जाता है। तो दैट इज द रिफॉर्मिंग ऑफ ऑक्टेन, जो कि आफ्टर रिफॉर्मिंग बेस्ट क्वालिटी की हो जाती है। नॉकिंग इस प्रोसेस के बाद रिड्यूस हो जाती है। नॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए ही रिफॉर्मिंग का प्रोसेस किया जाता है। इसके अलावा फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है उसको इम्प्रूव तो आप रिफॉर्मिंग से करते हैं, उसके अलावा नॉकिंग से बचने के लिए क्या किया जाता है, एंटी नॉकिंग एजेंट्स भी यूज किए जाते हैं। एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा यूज होता है, TEL इसकी एब्रीविएशन है, टेट्रा इथाइल लेड, यानी इथाइल है C2H5 फॉर्मूला है इथाइल का, उसके 4 यूनिट्स हैं, टेट्रा इथाइल, PB इज लेड, इसको आप एब्रीवेट करते हैं TEL। टेट्रा इथाइल लेड यूज होता है जिसे फ्यूल के अंदर जो है वो ब्लेंड कर दिया जाता है एज एन एडिटिव, और वो फ्यूल की क्वालिटी को बेहतर कर देता है और नॉकिंग भी जो है वो कम होती है, इसीलिए आप इसे कहते हैं एंटी नॉक एजेंट। लेकिन इस एंटी नॉकिंग एजेंट को यूज करने का एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, जैसा कि आप इसके फॉर्मूला में देख सकते हैं कि लेड है, जब इसकी कंबस्टन होती है, बर्निंग होती है, जब ये जलता है फ्यूल के साथ, तो उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है कंबस्टन प्रोडक्ट, वो लेड ऑक्साइड बनता है। लेड ऑक्साइड जो है वो पॉसिबली रिड्यूस हो जाता है इनटू लेड, मेटालिक लेड प्रोड्यूस होती है, सिंपल लेड, जो कि जो गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप है उसमें से एयर में आ जाती है और एयर पोल्यूशन कॉज करती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। आज हमने ये रिफॉर्मिंग का टॉपिक पढ़ा है। ये रिफॉर्मिंग बेसिकली है क्या, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच हाइड्रोकार्बन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच में कन्वर्ट होते हैं। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन का ऑक्टेन नंबर लो होता है, बैड क्वालिटी के होते हैं ये फ्यूल, और जो ब्रांच्ड है उनका ऑक्टेन नंबर हाई होता है और वो गुड क्वालिटी फ्यूल है। यहाँ पर जो आपको 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन नजर आ रहा है, इसका जो ऑक्टेन नंबर है दैट इज मैक्सिमम, और इसे ऑर्बिट्रेरीली नंबर 100 दे दिया गया। ये रिफॉर्मिंग का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह।